नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नेता की जिन्होंने ग्राउंड पर उतरकर आवाज़ उठाई। सिर्फ सियासत नहीं बल्कि हक की लड़ाई भी लड़ी। नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, आपने चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं न कहीं किसी न किसी वीडियो में देखा होगा और आपने उनके बारे में सुना भी होगा। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद और गरीब, पिछड़े और दबे हुए लोगों की आवाज़ है। जहाँ कहीं भी अन्याय होता है वहाँ एक नाम सबसे पहले सुनाई देता है और वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी एडवोकेट हैं और इस टाइम नगीना से सांसद भी हैं। वो संसद भवन में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, गरीबों के आवाज़ को संसद तक लेके जाते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी है असपा, मतलब है कि आज़ाद समाज पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस टाइम नगीना से सांसद है। जहाँ कहीं भी अन्याय होता है वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले पहुँचते हैं और बहुत बार चंद्रशेखर आज़ाद जेल भी जा चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक अकेले ऐसे नेता हैं जो गरीबों की आवाज़ को संसद में उठाते हैं और संसद में बात करते हैं, लेकिन संसद में भी उनको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया जाता क्योंकि वो गरीबों के बारे में बात करते हैं, गरीबों के हक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए हमको कैसा नेता चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, जो गरीबों की बात करे या फिर जो गरीबों को दबाए, उनकी आवाज़ को दबा दे, भ्रष्टाचार फैलाए। ये फैसला आप और हमें करना है कि हमें 2027 में कौन सी सरकार को लेके आना है और कौन सी सरकार को नहीं लेके आना है। क्योंकि अभी सरकारें आती जाती रही हैं, उन्होंने वादे तो बहुत किए हैं, बहुत स्कीम, बहुत वादे किए, लेकिन क्या उनमें से एक भी पूरा हुआ? नहीं हुआ। ये सरकारें आती है और हर 5 साल में या हर साल में कोई न कोई वादा देती हैं, वादे का झांसा करती है और अपना वोट बैंक बना के निकल लेती हैं। कुछ उन्होंने अभी भाषण दिए थे कि हम 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में देंगे। क्या किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। तो दोस्तों, इस बार 2027 में हमको सोच और समझ कर चलना है और हमको एक ऐसी सरकार बनानी है जो हमारी आवाज़ को संसद में उठाए और उस पर चर्चा हो ताकि गरीबों के हक, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी इंसान, सब एक तरह के होने चाहिए। और ये काम चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी करती है। ये गली-गली जाती है, परिवारों से मिलती है और उनका पूरा सहयोग करती है। सबसे पहले आपको चंद्रशेखर आज़ाद ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद को सुनने के लिए, देखने के लिए कभी भी किसी को पैसे देकर बुलाना नहीं पड़ता। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पब्लिक, जनता उनसे प्यार करती है और खुद अपने पैसे खर्च करके भी आ जाती है। और वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे आदर्श वो चलते हैं, क्योंकि वो बाबा भीमराव जी के बाद दूसरा रूप मैंने देखा है, सुना है उनके बारे में। मैं खुद चंद्रशेखर आज़ाद से मिला हूँ, उनके विचार मैंने सुने हैं, उनकी बातें मैंने सुनी हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बड़े-बड़े वादे किए, रोज़गार, सुरक्षा, विकास, लेकिन कई जगह पर सच्चाई कुछ और ही देखने को मिलती है। और अभी हाल-फिलहाल में इस सरकार ने एक बच्चे की वीडियो को इंडिया में बैन करवा दिया, यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबसे हटवा दिया, क्योंकि उस बच्चे ने वीडियो में एक बात कही थी। वीडियो में कहा था कि जिसके हाथ में झूठा कप देना था उसके हाथ में सरकार देती। तो दोस्तों, उसमें क्या गलत कहा गया? वो एक छोटा बच्चा था। ऐसे करके ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, क्या उसकी आवाज़ को ऐसे दबाया जाएगा, उसकी वीडियो, उसके अकाउंट को सस्पेंड कराया जाएगा या उसकी वीडियो को बैन करवाया जाएगा? दोस्तों, ये आपके और हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस सरकार ने बहुत बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन हाल-फिलहाल में कुछ नहीं किया गया। ना तो सुरक्षा कहीं देखने को मिल रही है, माँ-बहन बेटियों के साथ में अत्याचार अभी भी जगह-जगह हो रहा है और छुआ-छूत की बीमारी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये सरकार बात करती है कि हमने 25 करोड़ बेरोज़गार ख़त्म कर दिए। सवाल पूछता हूँ, कहाँ गए वो 25 बेरोज़गार? कहाँ तुमने ख़त्म कर दिए? आजकल जाके देखो, बेरोज़गारी बहुत जगह है। कहाँ है रोज़गार? हर साल वैकेंसीज़ आती हैं, गिनी-चुनी वैकेंसी आती है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ार्म भरवाया जाता है, उनको किसी न किसी चीज़ पे निकाल दिया जाता है। पेपर लीक हो जाते हैं, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। नौकरियाँ बेच दी जाती हैं और कुछ नहीं किया जाता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमको 2027 में सबको मिलकर एक ऐसी सरकार चुननी है और ऐसे
नेताओं को लाना है जो हमारी आवाज़ को, हमारे काम को आगे ले जाए और हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाए। ये मोदी दिन पहले किसी ने कहा था, किसी ने मीटिंग में कहा था, किसी इंटरव्यू में कहा था कि अरे हम तो भिखारी आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। अरे आप भी तो झोला लेके चले जाओगे, लेकिन आपने जो देश के नाम पर इतना कर्जा लिया है, करोड़ों लाखों का कर्जा लिया है, उसको कौन चुकाएगा? आप तो चले जाओगे झोला लेके, लेकिन ये इससे क्या होगा? इसलिए महंगाई बढ़ाई जाती है। और इस मोदी सरकार के राज में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अभी हाल फिलहाल में गैस की दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सरकार क्या कुछ नहीं करती। इस सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इस सरकार ने में गुंडा राज थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है। बहुत वादे किए गए सरकार ने, लेकिन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी। तो मोदी जी, मेरा आपसे यही कहना है कि आपको सरकार में बने रहना है तो आपको आप सभी लोगों को एक समान देखना होगा, जातिवाद ख़त्म करना होगा। क्योंकि अगर वही दलित समाज का लड़का चंदा देता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, और वही दलित समाज का पिछड़े वर्ग का कोई भी भाई बहन अगर मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो उसको मंदिर के गेट पर ही रोक लिया जाता है, उसको बाहर से बाहर भगा दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मोदी जी, आप ही बताइए। और कहते हो कि छुआछूत ख़त्म हुई। अभी दोस्तों 14 अप्रैल आ रही है और बहुत लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है ताकि वो अपने गांव, कस्बे, सिटी में प्रोग्राम कर सके। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मोदी जी? मैं योगी जी से पूछता हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बाबा साहब की जयंती को मनाने का क्या भारतीयों को हक नहीं है? आप बताइए। एक भीमराव बाबा साहब ही थे जिन्होंने माँ, बहन, बेटी को बराबर हक दिलाया, सम्मान दिलाया। उन्होंने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी और सच्ची कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि बाबा साहब की जयंती को आप धूमधाम से मनाएं, 14 अप्रैल को बहुत धूमधाम से मनाएं, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, बहुत कुछ किया है। इसीलिए दोस्तों, मैं बाबा भीम साहब को मानता हूँ। मैं किसी भगवान को गलत नहीं कहता, लेकिन आज़ादी से पहले, संविधान से पहले भगवान भी यही थे, सब सारे लोग भी यही थे। उस टाइम पे कोई आके कुछ नहीं बोलता था, लेकिन बाबा साहब ने 100 रुपये कमाने वाला हो या 1000 रुपये कमाने वाला हो, कानून सबके लिए बराबर है और सबको एक नज़र से देखा जाए। संविधान में ये सारी चीज़ें तय की गई हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ते हैं। लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। जो लोग कुछ दिन पहले बाबा साहब को नकार रहे थे, आज वही लोग उनके आगे झुक रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो बाबा साहब के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत देश को बहुत कुछ दिया है। भारत देश की माँ, बहन, बेटी, भाइयों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ देकर चले गए हैं। वैसे ही हमारे चंद्रशेखर नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भाई हैं, वो भी हमारी आवाज़ को संसद में उठाने का काम करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही निवेदन है कि आप 2027 में इन सरकारों को सबक सिखाएं जिसने भ्रष्टाचार फैलाया, जिन्होंने गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी। अब आपको मेरे बहुजन समाज के लोगों से मेरा यही कहना है, सही वर्ग के लोगों से यही कहना है कि अंधभक्ति मत करिए, जो सच है वही बोलिए। और आप शुरुआत नहीं करेंगे और कल के ऊपर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का। ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो इस सरकार को क्या, हम इस देश को बदल सकते हैं, इस देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। गरीबों के चंदे में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गरीब पिछड़े लोग अगर मंदिरों में चले जाते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।